Hello guys, welcome back and we are back with a new and another episode on science. So today's topic is energy generation from banana. So today we learn about how to make energy from banana. Before starting the topic, please do subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get the latest update. 1985 की एक फिल्म बैक टू द फ्यूचर में एक इन्वेंटर ने अपनी कार को मॉडिफाई करके एक प्लूटोनियम पावर्ड टाइम मशीन में कन्वर्ट कर लिया था और टाइम में आगे पीछे ट्रैवल किया और 2015 में आकर उसने अपने इंजन को मॉडिफाई किया था जिससे वो किसी भी मैटर से एनर्जी बना लेती थी जैसे कि कैरेट। लेकिन 2015 तो हमारे लिए निकला हुआ कल है। फ्यूज़न पावर्ड इंजन तो हमारे लिए अभी तक सोच से बाहर है और हम अभी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अभी भी एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कैरेट या बनाना, जो कि वाकई में रिसर्चर ग्रुप को ऑफ स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। उनके बनाना स्प्लिट के वर्जन में इन्वॉल्व है स्प्लिटिंग ऑफ बायोमास, बनाना पील, ऑरेंज पील, कोकोनट शेल, जो कि लाइट की फ्लैशेस से, जो कि जीनॉन लैम्प से की जाती है। लेकिन इस इनोवेटिव अप्रोच की ओर देखने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्या वो कारण है जो हाइड्रोजन एनर्जी रिसोर्स को इतना कमाल का बनाता है। लार्ज क्वांटिटी एनर्जी का कम जगह में रखना एक वाइटल रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन की एक इम्प्रेसिव स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जब हम एनर्जी सोर्स को उनके हीट वैल्यू पर क्लासिफाई करते हैं तो एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ऊपर आते हैं। हाइड्रोजन की एनर्जी वैल्यू कार्बन की 7 टाइम्स होती है। लकड़ी को जलाने पर कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं हीट जनरेटिंग रिएक्शन में जिसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। पहला ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्ट होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। हाइड्रोजन को जलाने पर हमें सिर्फ वाटर और हीट मिलते हैं। एक स्मार्ट तरीका एनर्जी के प्रयोग का यह है कि उससे हाइड्रोजन पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। यह प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स में अचीव की जा सकती है जहां इसे मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है जहां इलेक्ट्रॉन करंट आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऐसे फ्यूल सेल्स को अब कुछ लाइट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में दुनिया के कुछ कोनों में यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स की जगह हाइड्रोजन पावर्ड कार का फ्यूलिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट है। कमर्शियल अवेलेबल हाइड्रोजन पावर्ड कार के टैंक में से 5 से 6 किलो हाइड्रोजन भरी जा सकती है जिसमें पर किलो 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और 9 लीटर वाटर ज़्यादातर स्टीम के रूप में छोड़ता है। हाइड्रोजन की कमी पॉपुलरिटी फ्यूल के रूप में इसके कम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। यह डोमेस्टिक कुकिंग से ज़्यादा सेफ है और हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल लेवल क्वांटिटी का यूज़ अमोनिया के प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर्स के लिए किया जाता है। दुनिया की 90% से ज़्यादा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल से किया जाता है जो कि हमें एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स की रिसर्च करने को कहता है जिससे एनवायरनमेंट इफेक्ट ना हो। बायोमास एक ऐसा टर्म है जो कि सारे ऑर्गेनिक मटेरियल और एनिमल वेस्ट मटेरियल से बनता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन का एक रिसोर्स है। हमारे सूखे बनाना के पील में 5% हाइड्रोजन और 33% कार्बन कंटेंट होता है। हमारे सारे क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स अच्छा है, कहते हैं कि जितना कम कार्बन गैस में कन्वर्ट हो उतना अच्छा। स्विस ग्रुप पायरोलिसिस का यूज़ करता है जहां ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है छोटे छोटे बर्स्ट के साथ इंटेंस हीट में इनर्ट कंडीशंस में। जीनॉन लैम्प की फ्लैशेस हीट रेडिएशन प्रोवाइड करती हैं। 15 मिलीसेकंड के टोटल इरेडिएशन में ही काफ़ी हीट सिस्टम में अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस जनरेट हो जाती है और बनाना पील के 1 किलो पाउडर को डिकम्पोज करते हैं और 100 लीटर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं।
मतलब सोचिए गाइस, 100 लीटर हाइड्रोजन गैस सिर्फ 1 किलो पाउडर से, वो भी बनाना के, मतलब ये तो बहुत ही कॉस्ट फ्री हो गया फ्यूल। यह शॉर्ट बर्स्ट फोटोथर्मल एनर्जी के 330 ग्राम बायोचार के प्रोड्यूस करते हैं, एक सॉलिड रेसिड्यू जो कि कार्बन से रिच होते हैं। यह एक ख़ास बात है कि अगर बायोमास को जलाया जाता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पायरोलिसिस यह इंश्योर करता है कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में ही बना रहता है। अब हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ बायोचार। बायोचार के कुछ और यूजेस भी होते हैं बजाय कार्बन को सेफ रखने के। बायोचार के एग्रीकल्चर में कई यूज़ हैं। एग्रीकल्चर रेजिड्यू जैसे हस्क ऑफ राइस बायोमास के मेजर सोर्स, और बायोचार जो प्रोड्यूस किया जाता है वह इम्पॉर्टेंट रूप से लिक्विड फॉर्म का होता है। लिक्विड में इसे मिलाने से प्लांट न्यूट्रिएंट बढ़ते हैं। बायोचार का पोरस नेचर इसे रेमिडेशन के लिए सुटेबल बनाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस पॉल्यूटेंट सो इट्स के लिए अतः सॉइल्स में कंटेमिनेंट्स को कम करता है। बायोमास को बनाना पील से निकाला जाता है या ट्री बार्क से भी निकाला जा सकता है, या पोल्ट्री मैन्यूर के फाइनली एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है यह, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वैल्यू ऐड करता है जो कि मोशन सेट करता है एमिशन फ्री कॉस्ट में। इसलिए हाइड्रोजन पावर फ्यूल बहुत ज़रूरी है गाइस। हाइड्रोजन पावर फ्यूल बहुत ही कमाल का है और हमारे इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। खैर अभी तो हमारे इंडिया में नहीं आया है ये, पर जिस दिन आएगा तो शायद आपको 10 रुपये लीटर मिल जाएगा ये, और आप 100 किलोमीटर की माइलेज से चल पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही, और हमारा अगला टॉपिक है ब्लू स्ट्रैगलर्स। तो ब्लू स्ट्रैगलर क्या है? ब्लू स्ट्रैगलर वो स्टार्स हैं जो कि सन से ही फॉर्म होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। तो क्या है कि ब्लू स्ट्रैगलर स्टार जो हैं नॉर्मल स्टार से इतने डिफरेंट हैं? यह सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है जो बदल जाते हैं, स्टार्स के भी अपने बदलने के तरीके होते हैं। एक ऐसा ही केस ब्लू स्ट्रैगलर का है। एक पर्टिकुलर स्टार जिसे क्लस्टर में देखा जाता है, और अकेले भी कभी कभी साइंटिस्ट इनके बदलने की प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने सालों की स्टडी के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने एक सपोर्ट एविडेंस का पता लगा लिया है जो इनके अजीब बिहेवियर की समझाएगा। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने UVIT अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से रिसर्च की, जो कि एस्ट्रोसैट नाम की इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी में है। यह जानने के लिए कि ब्लू स्ट्रैगलर क्या है, हमें यह जानना होगा कि कैसे स्टार्स क्लासिफाइड हैं और इनका एवोल्यूशन स्टडी किया जाता है। हमारा सन, जिसे हम मेन सीक्वेंस स्टार्स के रूप में जानते हैं, जो कि इसे मास देता है, एजेस के साथ इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि यह एक दिन अपनी सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट कर लेगा और इसका कोर डेंस हो जाएगा और आउटर लेयर एक्सपेंड हो जाएगी, तब यह रेड जाइंट में बदल जाएगा। इस फेज़ के बाद इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और यह श्रिंक होकर छोटा होता जाएगा और ठंडा होकर वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आप एक ग्राफ में स्टार्स के कलर को रख सकते हैं, जो कि एक इंडिकेशन है इसके सरफेस टेम्परेचर का, इसके मैग्नीट्यूड के विपरीत, जो कि इसकी टोटल एनर्जी से रिलेटेड है। अगर हम इस प्रोसेस को एक क्लस्टर ग्लोबुलर पर ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़्यादातर स्टार्स मेन सीक्वेंस के ही हैं। हमारा सन भी एक मेन सीक्वेंस स्टार्स ही है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि सारे मेन सीक्वेंस स्टार्स हमारी सन की ही तरह एवोल्यूशन का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जो पहले समझाया है हमने। यहाँ बहुत कम स्टार्स हैं जो कि अपनी लाइफ्स के अंत में हैं, और जब यह एक्सपेंड होना शुरू करेंगे और ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे, यह और तेज़ ग्लो करेंगे और गर्म होकर ब्लू कलर में बदल जाएंगे। फाइनली यह उस कूलिंग रेड स्टार्स में बदलने के बजाय यह बन जाएगा, क्योंकि यह अपने एवोल्यूशन से पीछे हटते हैं।
लड़खड़ा करके ये अपने एवोल्यूशन से पीछे हटते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रैगलर्स कहते हैं। और सही तौर पर ब्लू स्ट्रैगलर, क्योंकि यह हॉट और ब्लू हैं। ब्लू स्ट्रैगलर का यह पज़ल कि यह क्यों इतना ज़्यादातर एनर्जेटिक और मैसिव है, इसे कई तरीक़ों से सुलझाया जाता है। इनमें से यह है कि यह स्टार्स फैमिली के क्लस्टर को बिलोंग नहीं करते हैं और यह फाइनली ग्रुप प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर यह बिलोंग करते तो यह रियलिटी में मास ग्रुप कंपेनियन से लेते। दूसरी बात यह है कि स्ट्रैगलर मैटर को रेड जाइंट कंपेनियन से कर लेता है और बड़ा होकर हॉट और ब्लू हो जाता है और नॉर्मल स्टार रेड जाइंट बनकर वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा तरीका यह है कि स्ट्रैगलर मैटर को कंपेनियन स्टार से लेता है, लेकिन इसके लिए वहाँ एक तीसरा स्टार होना ज़रूरी है। IIAP के रिसर्चर्स ने यह एविडेंस शो किया है कि दूसरा तरीका संभव है। टीम ने केयरफुली टारगेट स्टार क्लस्टर को सिलेक्ट किया जो कि उनके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाने के लिए सही है। यह एक बहुत ही कठिन काम था, यह प्रूव करना कि यह स्ट्रैगलर स्टार का ग्रुप है। ऐसा IIAP के लैब हेड अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, यह टास्क बहुत ही कठिन था कि डाटा कलेक्ट करना यूविट से सही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके। इन्होंने डिवाइसेस बनाए जो कि बाइनरी सिस्टम्स और ब्लू स्ट्रैगलर्स में अंतर बताने के लिए होता है। वह कहती हैं कि टीम की लगातार स्टडी और कई PhD स्टूडेंट्स के कई सालों के प्रयास के बाद ही हम वाइट ड्वार्फ कंपेनियन को ब्लू स्ट्रैगलर साबित कर पाए हैं। तो अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस, और हम अपने अगले वीडियो पे मिलेंगे। So thank you for watching and goodbye.